नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। युवाओं के आंदोलन में लद्दाख जल रहा है। युवाओं के गुस्से से देवभूमि भी सुलग रही है। आत्मनिर्भर भारत को नेपाल बनाए जाने की प्लानिंग की जा रही है और युवाओं के इन हिंसक प्रदर्शनों में देश तोड़ने की साजिशें भी रची जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य हैं, जो अभी भी हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी भविष्यवाणी पर बिल्कुल अडिग है। लद्दाख से लेकर देवभूमि तक मचे बवाल में हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी कहती क्या है? जी हाँ, क्या सत्यता की कसौटी पर खरी उतर पाएगी आने वाले समय में? इसी पर देखिए आज की हमारी सबसे स्पेशल रिपोर्ट। लद्दाख से देवभूमि तक मचा बवाल, जेनजी का हिंसक विरोध प्रदर्शन, खंडित भारत में हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 15 दिन पहले नेपाल धधक रहा था, नेपाल अशांत था, नेपाल परेशान था और नेपाल दर्द में भी था, क्योंकि साल के सोचे अंतिम चंद्र ग्रहण के अगले दिन जैसे मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया, ओली की इन दमनकारी नीतियों के आगे एक हफ्ते के अंदर अंदर नेपाली युवाओं के सब्र का बांध फट पड़ा और रातों रात जेनजी नाम का आंदोलन हिंसक हो गया। और इसी हिंसा में जहां होटल उद्योग को नेपाल के 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो वहीं पब्लिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से करोड़ों रुपए की जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी जलकर खाक हो गई। अब सोचिए ना कि सड़कों पर उतरे इसी जेनजी प्रदर्शन में ना सिर्फ केपी ओली का तख्ता पलट हो गया, बल्कि समूचा नेपाल 360 डिग्री में पूरी तरह घूम गया। लेकिन अब क्या भारत को नेपाल बनाए जाने की साजिश सच में रची जा रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना सिर्फ देखिए भारत का भिन्न हिस्सा लद्दाख, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड दोनों ही अशांत है। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती, 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और इसके अलावा कारगिल और लेह को अलग लोकसभा सीट घोषित किए जाने की मांग ने समूचे लद्दाख को दहला दिया है। इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन की अगुवाई कर रही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 35 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। लेकिन जैसे ही उनका ये आंदोलन हिंसक हुआ, उनको ना जाकर भी अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी पड़ी। लेकिन इस आंदोलन ने जो लद्दाख में जो उत्पात मचाया, वो किसी से छिपा नहीं है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो पथराव हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, वो हमने देखी। सीआरपीएफ की गाड़ी, पुलिस वैन, कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। मतलब लद्दाख की सड़कों पर धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। और अब सुलगता लद्दाख जैसी स्थिति उत्तराखंड में भी पैदा हो चुकी है। राजधानी देहरादून में यूके एसएससी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवा आगामी सरकार पर सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं। दिल्ली दंगों की तरह यहाँ भी आजादी के नारे सुनाई दे रहे प्रदर्शन और जिसके वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री धामी का साफ कहना है कि भाई उत्तराखंड में नकल जिहादी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सरकार से युवाओं का दिमाग अभी तक ठनका हुआ है। तभी तो देवभूमि में नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात किए जाने की आवाज दबी जुबान से सुनाई दे रही। और इन हालातों के बीच क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है? वो भी तब जब देश का भविष्य सड़कों पर हो। जेनजी आंदोलन में हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी, देर लगेगी लेकिन बनेगा जरूर। जगत गुरु रामभद्राचार्य की दहाड़। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल बीते दिनों जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य रामकथा के लिए कोरबा प्रवास पर थे और यहाँ उन्होंने नवनिर्मित मानस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामकथा भी सुनाई। इसी दौरान जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। अब की बात देखें, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का ये साफ कहना है, जिस तेजी से नक्सली उन्मूलन हो रहा है, उसी तरह यहाँ से धर्मांतरण का भी जल्द ही निर्मूलन होगा। यहाँ से धर्मांतरण की समस्या पूरी तरह से समाप्त होगी। हिंदू राष्ट्र बनने में कुछ देरी है, किंतु भारत हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी करने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में स्थापित किए जाने एक वैदिक गुरुकुल की भी जानकारी दी और ये बताया कि रामनवमी के दिन वो खुद इस वैदिक गुरुकुल का उद्घाटन करेंगे और जिसका लाभ ऑनलाइन माध्यम से पूरे देश के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो उठा पाएंगे। और बहरहाल लद्दाख और उत्तराखंड में सोचिए सरकार के विरुद्ध युवाओं का जो प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के बीच हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना कितना उचित है? आपको क्या लगता है? जेनजी आंदोलन क्या भारत में भी मुमकिन है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।
ये भगवान ने सामर्थ्य दिया, 1 घंटे में आज भी मैं 100 श्लोक बना पाता हूं 1 घंटे में। मंदाकिनी पयः पूर सिक्त पादाम्बुजाय च नमः सीताभिरामाय चित्रकूट विहारिणे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम। मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री तो मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो। और मेरे स्नेह भाजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, समागत सभी माताओं बहनों मित्रों बालकों और बालिकाओं और बालकों, आज श्री तुलसीपुर चित्रकूट में मैं सभी का स्वागत क्या करूं, मैं सभी का मंगलाशासन करता हूं। आचार्य स्वागत नहीं करता हूं, मंगलाशासन करता है। मैं सबका मंगलाशासन कर रहा हूं।